मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ रहें। कोविड के नियमों का पालन करते रहिए। जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाइए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, साथ में अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखिए। आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपका सिलेबस करवाया जाएगा और साथ में जैसे जैसे आपको करवाया जाए वैसे वैसे आप अपनी फेयर नोटबुक में भी अपना होमवर्क करते रहिए। आज हम क्लास 6 आपकी बुक लगती है हेनरी संस्कृत शुड बी। मैं प्रीति शर्मा आपकी संस्कृत की फर्स्ट क्लास के साथ आज मैं आपको आपकी जो संस्कृत की बुक है हेनरी संस्कृत शुड बी उसका फर्स्ट पार्ट या प्रथम पार्ट, जिसको संस्कृत में प्रेयर प्रार्थना है, आपका प्रथम अध्याय का नाम। इसमें क्या कहा गया, प्रेयर क्या होती है, प्रार्थना, कि हम जब भी सुबह उठते हैं नए दिन की शुरुआत करते हैं, नई उमंगों के साथ करते हैं, नई खुशी के साथ करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें और हमारा आज का दिन शुभ हो, हम अच्छे अच्छे काम करें, अपनी पढ़ाई करें और विद्या अर्जन करें, ज्ञान का अर्जन करें और बड़ों का सम्मान करें। ऐसी प्रार्थना हमें सुबह उठकर ईश्वर से करनी चाहिए। और आपका जो पहला अध्याय है वो भी क्या है, प्रेयर है, प्रार्थना है कि आपकी ये बुक प्रारंभ हो रही है तो सबसे पहले हमें उस गुरु के चरणों में वंदना करनी चाहिए। गुरु कौन होता है, अध्यापक होता है, जो गुरु हमें पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, विद्या अर्जन करते हैं, विद्या अर्जन करवाते हैं और हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। इस अध्याय में गुरु की महिमा का बखान किया गया है। प्राचीन समय में क्या होता था कि बच्चे गुरुकुल में, आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे, गुरु के सानिध्य में ही रहते थे, वहीं पर रहते थे और वही गुरु के द्वारा उनको ज्ञान दिया जाता था। और गुरु का जो स्थान था वो क्या था, सर्वोपरि था, सबसे ऊपर गुरु को माना गया है। वैसे देखिए आपके पहले श्लोक में ये क्या है, पद्य भाग होता है, जो दो लाइनों के रूप में आता है, इसको पद्य भाग कहते हैं। जो श्लोक के रूप में आता है, देखो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर है। कि गुरुर ब्रह्मा, गुरु क्या है, ब्रह्मा के समान है। गुरुर ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा के समान है। जिन ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की गई है उन्हीं के समान गुरु को माना गया है। गुरुर विष्णु, कि गुरु है वो भगवान विष्णु के समान है, जिसने इन संपूर्ण सृष्टि की रचना में ब्रह्मा की सहायता की है। गुरुर देवो महेश्वर है, अर्थात गुरु है वो देवों के भी देव जो हैं, महेश भगवान शिव हैं, उनके समान है। दोबारा देखिए, गुरुर ब्रह्मा, गुरु है वो ब्रह्मा के समान है। जिन ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई है, जो इस पूरी समाज के, पूरी जो ब्रह्मांड है उनके परम पिता हैं, उनके समान गुरु की कल्पना की गई है। गुरुर विष्णु, वो क्या है, गुरु को विष्णु के समान समझा गया है। भगवान विष्णु की उपाधि गुरु को दी गई, गुरु को भगवान विष्णु की उपाधि दी गई है। गुरुर देवो महेश्वर है, कि वो गुरु है, जो गुरु हैं हमारे, वो देवों के भी देव जो हैं, भगवान शिव हैं, महेश्वर हैं, उनके समान गुरु को समझा गया है। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, कि गुरु है वो साक्षात पर ब्रह्मा, परमात्मा के समान है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ या नमस्कार करती हूँ या उन्हें मेरा नमस्कार हो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, अर्थात गुरु है वो ब्रह्मा के समान है, गुरु है विष्णु के समान है। जो हमारे आचार्य हैं, जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, वो विष्णु के समान है। गुरुर देवो महेश्वर है, गुरु है वो देवों के भी देव, महेश, भगवान, यहाँ महेश शब्द है वो शंकर जी के लिए आया है। कि गुरु है वो देवों के भी जो देव है भगवान शंकर हैं, उनके समान है। गुरु साक्षात परब्रह्मा, कि गुरु है वो साक्षात परम ब्रह्मा के समान है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन श्री गुरु को नमस्कार हो। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन श्री गुरु को नमस्कार को, जो हमारे आचार्य हैं उनको क्या हो, मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ या नमन करता हूँ या करती हूँ।
इस श्लोक में गुरु को साक्षात ईश्वर की उपाधि दी गई है, परमात्मा की उपाधि दी गई है। क्यों? क्योंकि वे हमारे ज्ञान रूपी जो चक्षु हैं, अर्थात हमारे जो नेत्र हैं, उनको खोलते हैं और हमें संपूर्ण समाज का, संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान करवाते हैं। और हमारे जो संस्कार हैं, उन अच्छे अच्छे जो संस्कारों का सृजन करते हैं। गुरु के द्वारा ही हमें सबका आदर सम्मान करना सिखाया जाता है। इसलिए कहा गया है, दोबारा देखिए इसी श्लोक को, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु है वो ब्रह्मा के समान है, गुरु है वो विष्णु के समान है, गुरुर देवो महेश्वरः, गुरु है वो देवों की भी देश महान महेश या शंकर जी के समान है। गुरु साक्षात परब्रह्मा, गुरु है वो साक्षात परमात्मा परम ब्रह्मा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, उनके समान है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरु को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये देखिए विष्णु के आगे जो 2 बिंदु लगे हुए हैं, इनको विसर्ग कहते हैं। महेश के आगे जो ये 2 बिंदु लगे हुए हैं, इनको बच्चों विसर्ग कहते हैं। जैसे गुरु, इनका जो उच्चारण होगा उसमें जैसे गुरु के आगे अगर विसर्ग लग गया तो उसका उच्चारण होगा गुरुह, आह की ध्वनि इसमें आती है। वैसे ही साक्षात परम, मैं रै के ऊपर जो ये अनुस्वार लगा हुआ है, ये अनुस्वार होता है, इसमें मैं की ध्वनि आती है। आधा मैं होता है जो अंतिम अक्षर के ऊपर लगता है। ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः मैं के आगे क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। इन 2 बिंदु को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये श्लोक समझ में आया होगा, इसका हिंदी अनुवाद भी समझ में आया होगा। जैसे ही आप इस वीडियो को देखें, साथ साथ में इसको अपनी मौखिक वाचन के द्वारा अर्थात मुंह के द्वारा इसको बोलें, इसको पढ़ें और इसका उच्चारण शुद्ध करें। संस्कृत में अगर आप लोग उच्चारण शुद्ध करोगे तब आपको हिंदी शुद्ध आएगी। अगर आपने संस्कृत का उच्चारण अगर आप गलत पढ़ रहे हो तो आप हिंदी करने में भी आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए सबसे पहले संस्कृत का उच्चारण सीखिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु के समान है, गुरु ही देवों के देव महेश्वर के समान है और गुरु ही साक्षात परमात्मा परब्रह्मा के समान है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। साथ साथ में आप एक एक शब्द का हिंदी भी करते रहिए, शब्दार्थ शब्द का अर्थ करते रहिए। अगर आपको शब्दों के अर्थ आ गए तो आप खुद अपने आप ही पूरे दोनों लाइनों की हिंदी अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब दूसरा श्लोक देखिए। अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान अंजनम शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिर अंधस्य, तिमिर होता है रात्रि का अंधकार, ज्ञान अंजनम, अंजन होता है काजल की काजल, ज्ञान अंजनम ज्ञान रूपी काजल, शलाकया होता है तिल्ली, जो ज्ञान रूपी काजल की जो तिल्ली होती है। चक्षुर उन्मीलित है, चक्षु होता है आँखों को, उन्मित खोल देना। तस्मै उन श्री गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार हो। अर्थात दोबारा देखो, आप एक एक शब्द का अर्थ देखते रहिए। अज्ञान तिमिर अंधस्य, अज्ञान होता है अज्ञान रूपी, तिमिर रात्रि का अंधकार, ज्ञान अंजनम ज्ञान रूपी काजल की तीली से, ज्ञान अंजनम ज्ञान रूपी अंजन काजल, शलाकया तीली से, चक्षुर उन्मिलित ज्ञान रूपी नेत्रों को खोल दिया है। उन्मिलित होता है, उन्मिलितम होता है खोलना। ये जिन्होंने, तस्मै उन श्री गुरुवे नमः, उन गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। अब दोबारा इसका हिंदी अनुवाद देखिए बेटा। अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान अंजनम शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। के अर्थात जिन गुरु ने, जिन आचार्य ने मेरे अज्ञान रूपी तिमिर अंधस्य, अज्ञान रूपी रात्रि के अंधकार को ज्ञान अंजनम ज्ञान रूपी अंजन काजल की शलाकया तीली से जिन्होंने मेरे चक्षुर उन्मिलित ज्ञान रूपी नेत्रों को खोला है। येन उन तस्मै उन श्री गुरुवे नमः, उन गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजनम शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री
गुरुवे नमः, कि मेरे अज्ञान रूपी रात्रि के अंधकार को जिन्होंने अपनी ज्ञान रूपी काजल की तीली से चक्षुर उन्मीलित है, मेरी आँखों को जिन्होंने खोल दिया है, ज्ञान रूपी नेत्रों को जिन्होंने खोल दिया है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। कि ये क्या कहना चाहता है इस श्लोक में, गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहता है कि जो मेरे अज्ञान रूपी रात्रि के अंधकार को जिन्होंने जो मेरे अंदर अज्ञान भरा हुआ था, उस अंधकार को, रात्रि रूपी अंधकार को ज्ञान से क्या कर दिया है, दूर कर दिया है, और मेरे ज्ञान रूपी नेत्रों को खोल दिया है। अर्थात प्रारंभ में मेरे पास क्या नहीं था, ज्ञान नहीं था, और उन्होंने मुझे उस ज्ञान को प्रदान किया है। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से वो कह रहे हैं कि उन्होंने अज्ञान रूपी रात्रि के अंधकार को ज्ञान रूपी, ज्ञान अंजनम अर्थात ज्ञान रूपी जो काजल है, शलाकया तीली के समान, चक्षुर उन्मीलितम, मेरे नेत्रों को खोलकर मुझे ज्ञान प्रदान किया है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान अंजनम शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया था, अब आप एक साथ इसका हिंदी अनुवाद देखिए कि जिन्होंने, उन गुरु ने, जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने अज्ञान रूपी रात्रि के अंधकार के रात्रि को, अज्ञान रूपी रात्रि के अंधकार को ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान रूपी जो मेरे काजल की तीली के समान, अक्षुर उन्मीलितम, काजल की तीली से मेरा जो अंधकार था, अज्ञान रूपी जो अंधकार था, उसको दूर किया है, और मेरे ज्ञान रूपी चक्षुर उन्मीलितम, मेरे ज्ञान रूपी नेत्रों को जिन्होंने खोला है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, या उनको मेरी ओर से नमन हो कि जिन्होंने मुझे ये ज्ञान प्रदान किया है। आशा करती हूँ कि आपको दोनों ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी इस दोनों श्लोक में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। हैव ए गुड डे। आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है, और आपकी जो फेयर नोटबुक है उसमें आप इन दोनों श्लोकों का अच्छी तरीके से पहले संस्कृत लिखिए, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद कीजिए। थैंक यू वेरी मच।